हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो बीएचयू है वो अपनी करेक्शन विंडो को ओपन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैम मेरे फॉर्म में प्रॉब्लम हो गई है, हमने अंडरटेकिंग नहीं दिया, हमने ये सर्टिफिकेट नहीं दिया, हमारे पास माइग्रेशन नहीं था, हमारे पास इनकम नहीं था, हमारे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था, बहुत सारी चीज़ें। डोमिसाइल के लिए भी बहुत परेशान हो रहे हैं और उनके फॉर्म में काफ़ी गड़बड़ हो गई है, उसके लिए भी परेशान हो रहे हैं। तो बच्चों परेशान मत हो। मैंने जैसा कि ऑलरेडी एक वीडियो में बताया भी था, यहाँ पे मैंने बोला था कि ये टेंटेटिव शेड्यूल है, तो समझ जाओ कि ये रियली शेड्यूल है, ऑफिशियल शेड्यूल है। तो यहाँ पे ज़्यादातर ऐसा है कि जो टेंटेटिव डेट आती है वो ऑफिशियल बन जाती है आगे जा करके, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। तो देखो, मैं जैसा कि आपको बताई भी थी उस टाइम पे कि जैसा लास्ट डेट आपको पता है कि 25 मई है, आपको मैंने बताया था कि इसकी करेक्शन विंडो ओपन होती है बेटा, और करेक्शन विंडो ओपन होने की लास्ट डेट मैंने बताया था 26 से लेकर के 27, मतलब 27 लास्ट डेट है, 26 और 27 सिर्फ 2 ही दिन आपके पास है करेक्शन करने के लिए। अगर फॉर्म में गड़बड़ हुआ है, आप एडिट ऑप्शन पे चले जाना, उसमें एडिट ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अगर इनकेस कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी उसमें मिस्टेक करी है, आपने एडिटिंग नहीं करी है या फिर आपने नाम में गड़बड़ी कर दी है, इनकेस आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया है या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं लगाया है, तो बेटा आप एडिटिंग पे जा करके वहाँ पे आप सर्टिफिकेट वगैरह लगा देना, जो भी उसने मांगा है अंडरटेकिंग वगैरह वो सब वहाँ पे फिल कर देना। यहाँ पे आपकी जो डेट है करेक्शन की वो 26 और 27 है। फिर आपको मैंने बताया भी था कि ये जो काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाएगा, मतलब हर एक कॉलेज को अपनी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, वो 31 मई को कर दी जाएगी। फिर आपकी जो लिस्ट आ जाएगी वो 1 तारीख को आ जाएगी, और फिर आपको 2 तारीख में आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, मतलब कि आपको 2 से 3 के बीच में आपको वेरिफिकेशन करा लेना होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का। आपको ऑनलाइन ही डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और फी सबमिट कर देनी है बेटा 3 तारीख को। और आगे आपको कोई भी नोटिस चाहिए तो बेटा 4 तारीख में देख सकते हैं। फिर राउंड 2 आपका 5 को होगा, 3 8 को होगा, फिर 11, फिर 14, फिर 17, फिर 20, टोटल 7 राउंड होंगे। और फिर हम बात करेंगे स्पॉट राउंड की। स्पॉट राउंड में 2 राउंड होंगे जो 26 और 29 के बीच में होंगे। 26 और 29 क्या, मई नहीं, जून 26 और 29 जून तक का जब यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना इनका सारा सब कुछ प्रोसेस, फिर आपका ये 26 और 26 से लेकर 29 तक का ये स्पॉट राउंडिंग चलेगी। और इसी में आपके जो कुछ रेगुलर राउंड होंगे, जो मतलब वो वैकेंसीज होंगी, जो भी आपके सीट्स बचेंगी वो 23 में डिक्लेयर कर दी जाएंगी। और जो भी पोर्टल ओपन होगा वो स्पॉट राउंड के लिए पोर्टल इसमें 23 और 25 में पोर्टल ओपन हो के आ जाएगा। और राउंड 1 और राउंड 2 की जो डेट है वो 26 और 29 की है। फिर हम ऑल फिजिकल टेस्ट, मतलब कि आपको जो भी यहाँ पे GDPI, स्पोर्ट और म्यूजिक और पेंटिंग, इन सब के लिए बेटा आपको 10 से 18 जून के बीच में बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे देख लो, टोटल नंबर है 7 रेगुलर हैं और 2 जो है स्पॉट राउंडिंग, मतलब पेड SFS। लास्ट डेट सबमिशन 5 तारीख, लास्ट डे सबमिशन डॉक्यूमेंट 31, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस 9 से शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, मतलब कि आप आराम से अक्टूबर तक की अपने डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा सकते हो। और इसकी करेक्शन विंडो 26 और 27 है। जिसका भी गड़बड़ हुआ है आराम से भर दो। इनकम सर्टिफिकेट इनकेस नहीं है तो बनवा लो, अभी टाइम है, सब कुछ करके यहाँ पे फिल कर दो। कंप्लीट तरह से अपने डॉक्यूमेंट फिल करोगे, उसी तरह से ये आपको एडमिशन भी देंगे। डॉक्यूमेंट गड़बड़ करोगे तो भैया एडमिशन में दिक्कत हो जाती है। जो मेन मैंडेटरी होते हैं उनको दे दो, माइग्रेशन वगैरह आप बाद में भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट जनरल वालों के लिए इतना जरूरी नहीं होती है। अगर इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं देना है तो जनरल वाले हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्कॉलरशिप के टाइम के पहले ही बनवा लेना, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी। थैंक यू सो मच।